मित्राणि नमः संस्कृताय। साथियों, पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन बटन ऑन करेंगे। 18 तारीख को जो भी विद्यार्थीगण यूजीसी नेट परीक्षा में बैठे थे, आइए हम सब परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का सही सही आंसर उत्तर लगाएं। तो चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। काव्य प्रकाशस्थ काव्य प्रयोजना नाम समुचितम क्रमम चिनुत। ए बी सी डी ई, ये 5 ऑप्शन आपके सामने है। ए में है व्यवहार विदित, बी में सद्य पर निर्वृत्ता, और सी में अर्थ कृत्य, और डी में है कांता संमीत तयोपदेश युज, और ई में आप देख रहे होंगे शिवेत रक्षत। और यदि आपको याद होगा, काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्य पर निर्वृत्तये कांता संमित तयोपदेश युजे। तो सबसे पहले जब हम श्लोक का वाचन करते हैं तो सबसे पहले क्या है, काव्यम यशसी। तो यहाँ शुरुआत किया है अर्थकृत्य से, तो अर्थकृत्य को ले लीजिए सबसे पहले। काव्यम यस्य अर्थकृत्य, फिर व्यवहार विदे, सी के बाद ए हो गया व्यवहार विदे। काव्यम यस्य अर्थकृत्य व्यवहार विदे शिवेत रक्षते, सी ए के बाद ई आ जाएगा। सी ए ई देखिए यहाँ 3 नंबर में मिल रहा है। आगे देखिए सद्य पर निर्वृत्त, ये देखिए बी नंबर ले लीजिए, और फिर डी नंबर कांता संमित तयोपदेश। इस प्रकार से देखें तो 51 नंबर का सही आंसर 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 52वां प्रश्न है आपके सामने। बौद्ध मते निर्विकल्पकम भवति। तो बौद्ध के मत में निर्विकल्पक होता है क्या? भ्रांतम, कल्पना पूढ़म, अथवा अध्यवसाय, अथवा सप्रकारकम। सही आंसर यदि कहें तो कल्पना पूढ़म, ये जो देख रहे हैं बिल्कुल यही होना चाहिए। आगे चलेंगे। तीसरा 53वां नंबर का प्रश्न देखेंगे। संस्कृत भाषायां कति ध्वनयः सन्ति। तो मित्रों, संस्कृत भाषा में यदि कहें तो 48, ठीक है, ध्वनियों की संख्या 48। आइए हम 54वां प्रश्न देखेंगे। कहते हैं सूची द्वयम आश्रित्य, दो सूची है, दोनों को लेकर के कर रहे हैं समुचितम मेल। ए बी सी डी इधर है, इधर 1 2 3 4, तो इसको मिलान करना है मित्रों। अब सबसे पहले आप देख रहे होंगे सप्त भंगिनयः, और इधर सप्तः सज्जायते, असतः सज्जायते, और अंतिम में है सतः असज्जायते। न्याय दर्शनम, बौद्ध दर्शनम, सांख्य दर्शनम, और अंतिम में 4 नंबर में है जैन दर्शन। सही यदि आंसर कहें तो इसका सही आंसर 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर कहने का ए का 4 करिए आप, ठीक है। सबसे पहले ए का 4 करिए, उसके बाद बी का 1 सतः सज्जायते, बी का 1 नंबर न्याय दर्शनम। उसके बाद सी का 2, असतः सज्जायते बौद्ध दर्शनम, और डी का 1 सतः असज्जायते। डी का 1। आगे बढ़ाएं। तो साथियों, इस प्रकार से 54 का आंसर आपका हो जाएगा ये 2 नंबर। आप स्वयं स्वतः मिला सकते हैं, ठीक है। जैसा मैं आंसर यहाँ लगा रहा हूँ उसी हिसाब से आप जो है इसका आंसर मिला लेंगे। जैसे ए का 4 है तो आप ए का 4 स्वयं मिला लेंगे। फिर बी का 3 है तो बी सतह सज्जायते स्वयं मिला लेंगे। फिर क्या है सी का 2, ये स्वतः देखिए यहाँ से आप मिला लें, और अंतिम में डी का 1, डी का ये। आगे बढ़ेंगे। 55वां प्रश्न आपके सामने है। तो 55 नंबर देखेंगे क्या है। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इति कस्य वचनम। ध्यान दीजिएगा, सिद्धे शब्दार्थ संबंध इति कस्य वचनम। ए नंबर भाष्यकारस्य, बी वार्तिकारस्य, और सी कह रहे हैं 3 नंबर सूत्रकारस्य, और 4 नंबर कह रहे हैं
स्मृतिकारस्य। सही आंसर यदि कहें तो 2 हो जाएगा, वार्तिककारस्य। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इति कस्य वचनम, तो हो जाएगा वार्तिककारस्य। 56वां प्रश्न आपके सामने है, नागेश भट्टस्य इमे ग्रंथ। अब नागेश भट्ट का जो ग्रंथ है, कौन कौन सा ग्रंथ है, ध्यान दीजिए। दीपिका ए नंबर, अथवा बी उद्योता, सी प्रदीप, अथवा डी परिभाषेन्दु शेखर, अथवा ई कर रहे हैं सिद्धांत मंजूषा। 1 2 3 4 ऑप्शन आपके सामने है मित्रों, सही आंसर बताना है। तो 56 नंबर का यदि सही आंसर कहें तो 56 नंबर का सही आंसर 3 नंबर हो जाएगा, बी डी ई, अर्थात नागेश भट्ट जी का उद्योता ये हो गया, उसके बाद परिभाषेन्दु शेखर हो गया, और ई अर्थात सिद्धांत मंजूषा। चलिए 57वां प्रश्न देखेंगे, भर्तृहरि गुरु नाम। भर्तृहरि का गुरु का नाम क्या था, पतंजलि की चंद्राचार्य, अथवा वसुराता, अथवा व्यास। तो वसुराता उनके गुरु जी का नाम था। आगे बढ़ेंगे मित्रों, आपके सामने ये रहा 58वां प्रश्न। उचितोयम आश्रित्य परस्परम समुचितम मेलयता। अब आइए देखते हैं, अनारकली ए, बी सत्याग्रहिता, और सत्याग्रह गीता हो गया, सी मालविकाग्निमित्रम, डी 10 कुमार चरित्र। अब इनके लेखक देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा, 58 नंबर का। 58 का अनारकली का आप एक आंसर 3 में मिलाइए, बी राघवन जी का है, ठीक है। और सत्याग्रह गीता, सत्याग्रह गीता जो है वह पंडिता क्षमा राव जी का है। मालविका अग्निमित्र आप जान रहे हैं कालिदास जी का है, और 10 कुमार चरितम दंडी। इस तरह से 58 नंबर का आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। आइए हम चलेंगे सीधे 59वां प्रश्न की ओर। लोकमान्य तिलकाभिमतस्य कृतिकालस्य, ध्यान दीजिएगा, लोकमान्य तिलकाभिमतस्य कृतिका कालस्य काल मर्यादा भवति। सही आंसर यदि देखें तो इसमें 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। न्यायाभिमत प्रमेयाणाम किम क्रमम चिन्हित। अब न्याय अभिमत जो प्रमेय का जो क्रम है वह आपको बताना है, प्रत्यभाव, दोष, प्रवृत्ति, मना और बुद्धि। तो इसका सही आंसर यदि कहें तो EDCBA, EDCBA अर्थात बुद्धि, फिर मन, और फिर हो जाएगा आपका प्रवृत्ति, और उसके बाद बी दोषा, फिर ए प्रत्यभाव। आइए अब 61 नंबर का प्रश्न देखेंगे। कंटकादिजन्यम दुःखमेव नरको भवति इति कस्य मतम। ए चार्वाकस्य, बी सौगतस्य, और सी कह रहे हैं मीमांसकस्य, अथवा डी जैनस्य। तो सही आंसर कहें तो चार्वाकस्य ये हो जाएगा। 62 नंबर, पुरुष बहुत्व सिद्धो हेतुवो भवन्ति। तो देख लीजिए सारा ऑप्शन आप, और इसमें से आपको सही आंसर बताना है। ए बी डी यदि आप देखें तो सबसे पहले जन्म मरण करणानाम प्रतिनियम, फिर अयुपत प्रवृत्ति, और उसके बाद त्रैगुणी। 63 नंबर देखेंगे, अभिलेख शास्त्र विधाम नामान यथाक्रम व्यवस्थापित। अभिलेख शास्त्र विधाम नामानी यथाक्रम। अब यथाक्रम आपको अभिलेख से संबंधित ये प्रश्न आया, बहुत सुंदर सा प्रश्न। तो मित्रों सबसे पहले आप देखिए जेम्स प्रिंसेप जी को। जेम्स प्रिंसेप जी फिर सर एलेक्जेंडर कनिंघम, और उसके बाद जॉर्ज ब्यूलर, उसके बाद ई नंबर हो जाएगा जॉन फेथफुल फ्लिक, और उसके बाद फिर राय बहादुर गौरी शंकर हीराचंद। अर्थात 63 का आंसर 2 हो जाए। 64वां प्रश्न देखेंगे। अहम राष्ट्रम संगमनि वसूनाम चिकितुषी प्रथमा जज्ञाना मा देवा व्यददुः पुरुत्रा भूरिस्थात्राम भूर्यावेशयन्ति इति अयम कस्य सूक्तस्य मंत्र। किस सूक्त का मंत्र है, तो मित्रों यह वाक सूक्त का मंत्र है, वाक सूक्त। 65 नंबर का प्रश्न देखेंगे। प्रीत्य समुत्पादस्य हेतु निबंधन क्रमो भव। तो
प्रतीत्य, ध्यान दीजिएगा, प्रतीत्य समुत्पादस्य हेतुपनिबंधन क्रमो यदि कहें तो इसका आंसर यदि कहें तो मिलाना है। यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं ABCDE, इनमें से पहले आप यहाँ से स्टार्ट करें अंकुरात कांडम, अंकुरात कांडम, फिर कांडान्नाल, ये हो जाएगा, फिर ई नंबर अर्थात नालात गर्भ, फिर बी नंबर तथा सुकम, और फिर हो जाएगा सी तथा पुष्प, अर्थात 65 का आंसर 2। 66 नंबर देखेंगे हम, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। सूचित द्वयम आश्रित समुचितम मेलयत। अब आपको मिलान करना है। क्या मिलान करना है? तो एक का चार मतलब व्यासायेन एव ज्ञानस्य प्रामाण्यम गृह्यते इति। इसको मिला दीजिए प्रभाकारा। और बी का 3, बी का 3 मतलब ये 3 नंबर आपका मुरारी मिश्रा का हो गया। और सी नंबर, सी का 2 कुमारिल भट्टा। और अंतिम जो डी है ये हो जाएगा न्यायी का। इस तरह से देखें तो 3 नंबर 66 का आंसर 3 हो जाए। आगे बढ़ेंगे, 67वां प्रश्न देखेंगे। महर्षि वाल्मीकि क्रंदन रताम क्रौचिम कस्या नद्या तीरे ददर्श। इस नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि जी ने उस क्रौंच पक्षी जो रो रही थी उस पक्षी को, क्रंदन रताम, उसको देखे। गंगा नदी के तट पे कि सरयू की तमसाया अथवा यमुना है, तो सही आंसर देखें तो तमसाया हो जाए। 68वां प्रश्न देखना है और उसका मिलान करना है। तो हेमचंद्र सूरी है, देवनंदी है, इस तरह से देखें। फिर पालिक कीर्ति है, तो यहाँ जो जैनेन्द्र व्याकरणम है मित्रों, यह जैनेन्द्र व्याकरण देवनदी का है, देवनंदी जी का। फिर शाक्टायन व्याकरणम, ये आपका हो गया पालिक कीर्ति। फिर सिद्ध हेम शब्दानुशासनम, ये आपका चला जाएगा हेमचंद्र सूरी। और सारस्वत जो व्याकरणम है, या सारस्वत व्याकरणम, ये अनुभूति स्वरूपाचार्य जी का। इस तरह से 2 नंबर इसका आंसर होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम 69वां प्रश्न की ओर। कौटिल्य अर्थशास्त्रे सप्तम अधिकरण से नाम किम। सप्तम अधिकरण से नाम किम, तो सही आंसर यदि देखें ये 1 2 3 4 में से, तो 60 गुण्याधिकरणम, 60 गुण्याधिकरणम, यही जो है सही आंसर होगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र सप्तम अधिकरण से नाम 60 गुण्याधिकरण। 17वां प्रश्न देखेंगे, 70 नंबर। वैशेषिक अभिमत संस्कार भेदेषु परिगणने। तो वैशेषिक अभिमत संस्कार भेदों में यदि गणना की जाती है तो ACE अर्थात वेग, फिर भावना, और फिर स्थिति स्थापक, इस तरह से देखें तो 70 का भी आंसर आपका 4 होगा। 71वां प्रश्न। काव्य प्रकाश शस्थ काव्य लक्षण, काव्य प्रकाश में जो काव्य लक्षण बताया गया उसमें कह रहे हैं अनलंकृति पुनः पापी। यहाँ पर अनलंकृति, इस पद में कौन सा लिंग और क्या वचन है? लिंग क्या है, क्या वचन है? तो यदि इसका सही आंसर देखें तो पुल्लिंग है और द्विवचन है, क्योंकि शब्दार्थ पुल्लिंग शब्द है ना, शब्द अर्थ, शब्द अर्थ शब्दार्थ, इस तरह से पुल्लिंग द्विवचन। आइए 72वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ भी आपको मिलान कर देना है, छंद का मिलान करना है। जैसे प्रिय सुशोभा फलाई चारुता, वंशज छंद, जिसमें 12 वर्ण होते। उसके बाद क्लेश फले नहीं पुनर्नवताम विधत्ते, बी का 1 हो जाएगा, वसंत तिल का। और फिर किमपि किमपि मंदम मंदमास्ति योगात्, तो ये हो जाएगा आपका सी का 4 मालिनी, नव मालिनी छंद। और विश्लेष दुखादि व बद्ध मौन, ये आपका इंद्रवज्र, इसमें कौन छंद है? इंद्रवज्र। इस तरह से देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 72 नंबर का 2। आइए 73वां प्रश्न देखेंगे हम।
73 नंबर का प्रश्न है, सत्ते पदार्थांतरत्वम कह स्वीकरो। तो पदार्थांतरत्वम प्रभाकर मिश्र जी स्वीकार करते हैं, 2 नंबर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है, सूची द्वयम आश्रितीय मेल है, तो मेल करना है। तो इसका मेल कैसे करेंगे? तो समुद्र मंथन बाल कांड में, ठीक है। और शूर्पणखा का जो वर्णन हुआ है मित्रों, वह हुआ है अरण्य कांड में। लंका गमनम, वह लंका गमनम कहाँ हुआ है? तो सुंदर कांड में। और ययाति आख्यानम, ययाति आख्यानम वह आपका हो जाएगा उत्तरकांड, उत्तरकांड। आइए हम 75वां प्रश्न देखेंगे। पंचमहायज्ञानाम क्रमम चिनुता। तो पंचमहायज्ञों का क्रम जो है, सबसे पहले यदि देखें तो ब्रह्म यज्ञ होगा, फिर देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ के बाद देव यज्ञ, और देव यज्ञ होने के बाद बलि वैश्व देव यज्ञ, ठीक है। डी बी, डी बी के बाद ई आ जाएगा पितृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, फिर पितृयज्ञ। और पितृयज्ञ होने के बाद फिर हो जाएगा सी नंबर अतिथि यज्ञ। इसका सही आंसर यदि देखें तो 3 नंबर होगा मित्रों। इसका सही आंसर 3 नंबर होगा, अर्थात मिलान कर लीजिए आप लोग। 3 नंबर में डी बी ई सी ए दिया, पहले ब्रह्म यज्ञ, फिर बी नंबर देव यज्ञ, फिर ई नंबर पितृयज्ञ, फिर सी नंबर अतिथि यज्ञ, और फिर ए नंबर ओह डी बी ई ए सी। हाँ, तो डी बी ई ए सी में क्या हो जाएगा? पहले ब्रह्म यज्ञ, फिर बी नंबर देव यज्ञ, उसके बाद ई नंबर पितृयज्ञ, फिर ए नंबर होगा बलि वैश्व, अंतिम में जो है ये अतिथि यज्ञ अंतिम। ठीक है मित्रों, इस तरह से आप सब मिलान कर सकते हैं। एक बार और देखें, DBEAC में पहले क्या हो गया? ब्रह्मयज्ञ, फिर बी नंबर देवयज्ञ, फिर ई अर्थात पितृयज्ञ, फिर ए नंबर बलि वैश्व देवयज्ञ, अंतिम अतिथि। तो इस तरह से 75 नंबर का आंसर 3 नंबर हो गया। आगे बढ़े 76वां प्रश्न, उच्चावचाह, उच्चावचाह पदार्था भवन्ति इति कस्य मतम। यह किसका मत है मित्रों? तो उच्चावचाह पदार्था यह गार्ग्यस्य मतम, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 75वां नंबर, 75 हो गया, 76 हो गया, 77 नंबर। अश्वघोष प्रणीत कथा संग्रह ग्रंथ। तो अश्वघोष प्रणीत जो कथा संग्रह ग्रंथ है, ये कल्पना मंडितिका है, 2 नंबर मानते, 2 नंबर को मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, 76, 77, 78 नंबर का प्रश्न देखेंगे। निरुक्तानुसारम निपात भेदेषु परिगण्यन्ते। ध्यान देंगे मित्रों। तो साथियों 78 नंबर का देखिए, ब्रह्म वै मंत्र इति वाक्यम कस्य ब्राह्मणस्य अस्ति। ब्रह्म वै मंत्र, ब्रह्म वै मंत्र जो है यह शतपथ ब्राह्मण का है, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। आइए 79 नंबर का प्रश्न देखेंगे। निरुक्तानुसारम निपात भेदेषु परिगण्यन्ते। तो निरुक्त के अनुसार यदि निपात के भेद में गणना की जाए तो कर्णोपसंग्रह यही आंसर है। 80 नंबर है, काल क्रमेण इमे अभिलेखा कति प्रकार का। काल क्रमेण इमे अभिलेखा व्यवस्थापनीय। ये तो सबसे पहले इलाहाबाद का जो स्तंभ है मित्रों, इसको ले लीजिए डी नंबर, फिर मंदसौर स्तंभ लेखा, फिर सी नंबर ले लीजिए बांस खेड़ा ताम्र पटाभिलेख, और फिर बी नंबर ऐहोल शिलालेख। इस तरह से देखें, 3 नंबर इसका आंसर है। आगे बढ़ेंगे, 81 नंबर प्रश्न देखेंगे। अब चलेंगे शीघ्र अतिशीघ्र प्रश्न का आंसर करते चलेंगे। विषयानुसारेण अभिलेखा कति प्रकार का। कितने नंबर पे हम लोग? 81 नंबर में। महाभाष्यकारानुसारेण
कात्यायन पुत्रत्य। महाभाष्य के अनुसार कात्यायन कहाँ के हैं? तो दाक्षिणात्य 4 नंबर आंसर होगा। 82 नंबर विषयानुसारण अभिलेखा कति प्रकार का? तो मित्रों अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? तो अभिलेख जो है वह 9 प्रकार। 83 नंबर देखेंगे हम प्रश्न। आचार्याणाम कालक्रमेण संप्रदायानाम पूर्व पर क्रमम। तो पूर्व और पर क्रम कह रहे हैं, तो सबसे पहले आप ले लीजिए रस संप्रदाय। पहला रस संप्रदाय है, दूसरा है अलंकार संप्रदाय, फिर उसके बाद जो है ध्वनि संप्रदाय, उसके बाद वक्रोक्ति संप्रदाय, फिर है औचित्य संप्रदाय। इस प्रकार से डी ए बी ई सी 2 नंबर। आइए 84 नंबर देखेंगे। सांख्यायन आरण्यकम केन वेदेन संबंधम। किस वेद से सांख्यायन आरण्यक संबंधित है? तो ऋग्वेद। 3 नंबर। 85 नंबर एसु गद्यकारान चिन्ह। अब आपको गद्यकारान चिन्हित करें, गद्यकार को देखना है। तो गद्यकार के लिए पहले सबसे पहले यदि देखें गद्यकार में जो है वह हुए हैं अंबिका दत्त व्यास जी। फिर 85 का आंसर देखेंगे। अंबिका दत्त व्यास जी जो है वो गद्यकार है, और उसके बाद हुए हैं आपके दंडी जी, और फिर हुए बाणभट्ट जी। सी डी ई कहाँ है? 1 नंबर में। आगे देखेंगे 26 नंबर के प्रश्न। तत्त्वमसि इति वाक्यम। 86 नंबर देखेंगे। 86 नंबर में तत्त्वमसि इति वाक्यम संबंधत्रयेण अखंडार्थबोधकम भवति। तत्र संबंधत्रये परिगण्यन्ते। तो संबंध त्रय में जो परिगणना की जा रही है वह पहले ले लीजिए आप समानाधिकरण संबंध, फिर ले लीजिए आप विशेषण विशेष भाव संबंध, फिर ले लीजिए आप लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। ठीक है, इस तरह से 4 नंबर आंसर का। 86 का 4। 87 नंबर देखें। विश्वपा शब्द से द्वितीय बहुवचन। तो विश्वपा विश्वपो विश्वपाह और विश्वपाम विश्वपो विश्वपा 2 नंबर हो। 88 नंबर गिरनार करें। गिरनार शिलालेख का लिपि प्राप्त थे, तो ब्राह्मी लिपि पाई जाती है। 88 का 1। 89 नंबर सूची को मिलान कर देना है आपको। तो मंत्री परिषदी 12 मात्या, इधर हो गया आपका उष्णशाह। तो इस तरह से 2 नंबर आप मिलाते चलेंगे। इसका 2 में मिलान आप कर लेंगे, इसका 2 हो जाएगा। आइए 90 नंबर देखें। प्रत्यभियोगम कुत्र कुर्यात् कहाँ करनी चाहिए? तो कलह में, कलहे। 91 नंबर काव्ये ध्वनि स्थितो यथा विप्रतिपत्तया संभवन्ति। क्या तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सी ई 3 नंबर मिला लीजिए आप। अभावाद भक्तवाद और अनैर्वचनीयता। 91 हो गया। 92 नंबर निर्विकल्प समाधि विज्ञानम क्रमम चिंता। तो निर्विकल्प समाधि का आपको क्रम चुनना है। क्या चुनना है? तो बी, पहले लय ले लीजिए, बी ए डी बी, फिर ए विक्षेप, लय विक्षेप, और उसके बाद कसाय, और फिर हो जाएगा रस। 2 नंबर इसका सही। 93 नंबर देखेंगे। सूची द्वय आश्रित यथा योग्य मेल। अब आपको मिलान कर देना। तो इसमें आप कुछ नहीं है, 4 नंबर में आंसर लगा दिया हूं, आप टिक कर लेंगे। 94 देखेंगे। पुरुष सिद्धो हेतुर्भवति। तो पुरुष सिद्धि में जो हेतु होता है मित्रों, वह संघात परार्थत्व। 3 नंबर। 95 नंबर देखिए। वर्णावरोह क्रमेण छंदसाम क्रम। अवरोह और आरोह को आप समझे। 94 नंबर के बाद हम चलेंगे सीधे 95 नंबर की ओर। तो आरोह मतलब अधिक नीचे से ऊपर की ओर जाना, और अवरोह मतलब ऊपर से नीचे। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा वर्ण किस छंद में है? तो सबसे ज्यादा वर्ण जो है वह मंदाक्रांता में 17 वर्ण होता है। तो 17 वर्ण है ना। उसके बाद डी नंबर मालिनी। तो सी डी, फिर बी, फिर ए, फिर ई। 4 नंबर इसका सही आंसर लगा देंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। 95 के बाद 96। निर्वाचन सिद्धांतानुसारम पंच विधि निरुक्ता नाम क्रमम चिन्ह। तो इसका सही आंसर 4 नंबर ई डी सी बी।
97 देखिए, भाषायाः आकृति मूलक वर्गीकरणे एतान यथाक्रमम व्यवस्थापय। तो डी बी सी ए इसका सही आंसर यदि देखें, डी बी सी ए अर्थात पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। 98 नंबर देखिए, याज्ञवल्क्य स्मृतौ प्रथमाध्याय कति प्रकरणानि। तो 13 प्रकरण है याज्ञवल्क्य के स्मृति में, अर्थात प्रथम अध्याय में 13। 98 का आंसर 2। 99 नंबर, अशोकस्य धवली शिलालेखम किस राज्य में? तो उड़ीसा में, 2 नंबर। 100 नंबर देखेंगे, मंत्रस्य पंचांगानि यथाक्रमम व्यवस्थापनीय। 100 नंबर का आंसर आपको देखना है, मिलान करना है। ई ए बी डी सी 4 नंबर आप आंसर लगा देंगे। ई ए बी डी सी माने कर्मणा, ये जो कर्मणाम आर, हाँ, कर्मणाम आरंभो पाया है, फिर पुरुषो द्रव्य संपद है, फिर बी नंबर देश काल विभाग, और डी फिर निपात प्रतिकार, और अंतिम में कार्य। 101 नंबर देखेंगे, सूची द्वयम आश्रित। अब इनकी जो है, इनके जो लेखक हैं, मिलान करना है। तो सबसे पहले ए विशिष्ट पद रचना आदित्य, ए का हो जाएगा 2 नंबर वामन। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता ननम, बी का हो जाएगा 3 नंबर, अर्थात 3 नंबर आंसर आप लगा लीजिए, ठीक है, हाँ जी। और सी का 4 हो जाएगा आपका, काव्यस्य आत्मा एव अर्थः, आनंदवर्धक। और डी का 1 हो जाएगा, अर्थात अर्थ। 101 हो गया, आगे बढ़ेंगे। 102 नंबर देखें, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है मित्रों, शुचिद्वयम् आश्रित्य परस्परम समुचितम मेलेत। तो विश्वामित्र नदी संवाद, ए का 4 लगा दीजिए, और बी का 3 लगा दीजिए, और सोनक जो शाखा है इसका 2 लगा दीजिए, और जो कपिष्ठल शाखा है इसको आप यजुर्वेद। इस तरह से 1 नंबर इसका आंसर हो जाए। 103 नंबर, का नाम वार्ता। तो का नाम वार्ता, तो कृषि पशु पाल्य वाणिज्य 4। 104 नंबर का आंसर देखिए, सस्यमिव मर्त्य पच्यते, ये जो कह रहे हैं सस्यमिव जायते, ये कठोपनिषद में आया है। और इस फिर 105 का प्रश्न देखेंगे, इसको मिलान कर देना है। 105 में मित्रों अलंकार से संबंधित है। ए का आप देखें तो ए का आपका विशेषोक्ति होगा, बी का यदि देखें तो बी का 3 नंबर दृष्टांत हो जाएगा, हेतुम बिना कार्योत्पत्ति सी नंबर का 4 नंबर कर दीजिए, विभावना। और डिम्बादे स्वक्रिया परवणम, ये आपका स्वक्रिया रूप वर्णनम, ये आपका चला जाएगा 3 नंबर, डी का 3, डी का 1 स्वभाव 3। इस तरह से देखें तो 1 नंबर होगा। 105 का आंसर। 106 नंबर देखेंगे, इदम अस्ति भास प्रणीतम महाभारताश्रितम रूपकम। तो मध्यम व्यायोग जो आप देख रहे हैं, ये सही आंसर हो जाएगा। 106 का 4। 107 नंबर, शतम वर्गे थे भाषिस्ता। शतम वर्ग में जो है वह ग्रीक भाषा, ग्रीक, अजय बी और डी, अर्थात अवेस्ता और संस्कृतम, बिल्कुल जो जो 1 नंबर किए हैं वो सही है। 108 नंबर, मनुस्मृति अनुसार धर्म लक्षणानि आपको बताना है। तो धर्म लक्षणानि अर्थात BCAD, वेद स्मृति सदाचार आत्मान आत्मन प्रियम। 109 नंबर, विनियोग विधेय सहकारी भूतानाम सत प्रमाणानाम क्रमम चले। तो EDCBA इसका सही आंसर मिलाना है। पहले आपको ई देखना है, ई कहाँ है, ये श्रुति, फिर डी लिंग, श्रुति लिंग, फिर वाक, उसके बाद प्रकरणम, फिर समान। 110वां प्रश्न, प्रगृह्य संज्ञा विधायकानि सूत्राणि, या प्रगृह्य संज्ञा विधायक सूत्राणि आपको बताना है। तो ए नंबर इदुदे द्विवेतम प्रगृह्यम, बिल्कुल इससे प्रगृह्य संज्ञा होती है। बी आदर्शोमात, और डी हो जाएगा आपका निपात। 111 नंबर, सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्रम की।
सूढ़ नपुंसकस्य से सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है मित्रों। 3 नंबर होगा 111 का। 112 नंबर प्रकरण यथाक्रमम, आपको यथाक्रमम बताना है। तो सबसे पहले तव्य प्रत्यय होता है, तव्य तव्य अनियर सूत्र पढ़े आप, तव्य फिर अनियर फिर यथ, उसके बाद फिर क्या लगाते हैं आप, क्या होने के बाद, क्या प्रत्यय के बाद आपका कौन सा आता है, क्या के बाद होने था, 1 नंबर हो जाएगा। 113 नंबर देखेंगे, लक्षणाया उपपत्तये प्रथमो हेतु का, तो मुख्यार्थ बाधा। शिशुपाल वधे प्रयुक्तेन अनुरुसारथि पदेन को गया, तो हो जाएगा सूर्य, 3 नंबर है। 114 का आंसर 3। 115 नंबर, रामायणाश्रितो ग्रंथो इमो, रामायण आश्रित जो ग्रंथ है मित्रों, ले लीजिए 1 नंबर कुंदमाला को, ए नंबर, और दूसरा ले लीजिए आप प्रतिमा नाटक को, 3 नंबर आंसर। 16 नंबर का प्रश्न, भारवी प्रणीतम किरातार्जुनियम, ठीक है, किरातार्जुनीय महाकाव्य कति, इसमें 18 सर्ग है मित्रों, आप लोग जानते हैं। महाभाष्य से में टीका यथा कालम, अब इन टीकाओं का काल क्रम देखिए, तो पहले दीपिका, फिर प्रदीप, फिर शब्द कौस्तुभ, और फिर उद्योग, 1 नंबर होगा। 118 नंबर, शब्द मात्रा अलंकारा के, तो शब्द मात्रा अलंकारा अर्थात श्लेष, वक्रोक्ति और अनुप्रास, अर्थात 1 नंबर। 118वां प्रश्न है, 118वें नंबर को प्रश्न को देखेंगे एक बार फिर से हम लोग। कहते हैं अधोलिखित विकल्प 118 के प्रश्न को देखिए, शब्द मात्रा अलंकार का काराह के, ठीक है, तो इसका सही आंसर कहें तो सबसे पहले आपका क्या हो गया, वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, उसके बाद शब्द अलंकार की बात कर रहे हैं ना, शब्द मात्रा अलंकार, तो वक्रोक्ति, वक्रोक्ति के बाद अनुप्रास, पहले बी फिर सी और फिर डी यमक, तो बी सी डी देखिए इसमें है, तो 4 नंबर आंसर होगा, ठीक। 118 का आंसर 4 हो जाएगा, 4। 119 नंबर देखिए, 119 नंबर है, इमे शिलालेखा, इमे शिलालेखा। 119 नंबर प्रश्न है, इमे शिलालेखा, अब ये जो शिलालेख हैं ब्राह्मी लिप्या वर्तन्ति, अब कौन कौन, तो बी सी ई, इसका सही आंसर क्या है, बी सी ई, 1 नंबर लगा लीजिए, ठीक। 120 नंबर, अधोलिखित विकृति नाम क्रमम चिन्ह, तो जटामाला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ घन जटा फिर माला, डी ए, जटामाला शिखा फिर ई, तो डी ए ई देखिए किसमें, डी ए ई, ये 1 नंबर में डी ए ई, फिर एस सी, फिर बी, जटामाला शिखा रेखा, 1 नंबर हो गया। 120 का। 121 नंबर चलेंगे आगे क्रम की ओर। 121 नंबर देखेंगे, सूची द्वयम आश्रित्य, अब सूची द्वयम आश्रित्य क्या कर रहे हैं सो देखेंगे, परस्परम समुचितम मेलेत, परस्परम समुचितम मेलेत, अर्थात इसका सही आंसर देखें तो मईधर का हो जाएगा आपका 3, वेद दीप, और बी का हो जाएगा 1, सी का 2 और डी का 4, इस तरह से 2 नंबर हो जाएगा। आइए हम 122वां प्रश्न देखें, कास्ति गणिका नायिका कृति, तो मृच्छकटिकम जान रहे जिसमें गणिका नायिका है। 23वां प्रश्न, अर्थ विस्तार से उदाहरण मेथड, 123 नंबर देखेंगे, 123 का आंसर हो जाएगा प्रवीण। 124 नंबर, महाकविना पूर्व पर काल क्रमम, तो महाकवियों का पूर्व पर काल क्रम यदि देखें तो सबसे पहले भास, फिर कालिदास, फिर ई नंबर ले लीजिए भारवी, और फिर डी नंबर माघ, फिर महर्षि श्रीहर्ष, 1 नंबर। 124 का 1 हो गया। 125 नंबर देखेंगे, पर्वत कांचनमय वहनिमान धूमादि इत्यत्र को हेत्वा भाषा, तो साध्या प्रसिद्ध। 126 नंबर, नियम सार ग्रंथ से कर्ता कौन है मित्रों, तो कुंद कुंदा जो है। आइए 127 नंबर देखेंगे, सामवेदीय सप्त स्वराणाम क्रमम, तो सामवेदीय सप्त स्वर आप जान रहे हैं, ई डी सी बी ए, मिलान कर लेंगे।
पहले मध्यम, फिर गांधार, फिर सी हो गया ऋषभ, और फिर बी षडज, अंतिम में हो जाएगा निषाद। 128 नंबर में शिव संकल्प सूक्त ऋषि का, तो शिव संकल्प सूक्त का ऋषि जो है वह याज्ञवल्क्य। उसके बाद 129 में हम सब मिलान करेंगे, तो कठोपनिषद का मिलान करिए आप। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का है। तैत्तिरीय उपनिषद मिलान करना है, 129वां प्रश्न है, शुक्ल यजुर्वेद का है ना। बृहदारण्यक जो है ये शुक्ल यजुर्वेद का है मित्रों। ऐतरेय आपका हो गया ऋग्वेद का, और केनोपनिषद ये हो जाएगा आपका शुक्ल यजुर्वेद का। केनोपनिषद इस तरह से देखें तो इसका आंसर 2 नंबर होगा मित्र। आप मिलान कर लेंगे, ए का 3, बी का 1, सी का आपका 4 हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद, और डी का आपका 2 हो जाएगा। 130वां प्रश्न आपके सामने, तीर्थोदकम च वहनी स नान्यतः शुद्धिमर्हता, यह तो उत्तरांचरितम का बहुत प्रसिद्ध श्लोक। चलिए 131 नंबर, जैन मत त्रसः कति विधा, तो चतुर्विधा जो है जैन के मत में त्रस है। आगे, सौशीर शाखा केन वेदेन संबद्धम, यहाँ शाखा है तो केन वेदेन संबद्धा, तो यह ऋग्वेद से संबंधित है। 133 नंबर, सांगिरन्ते त्यत्र केन सूत्रेण आत्मने पदम, तो समः प्रतिज्ञाने। अब आपको मिलान करना है 134 में, तो आप सीधा मिलान कर लेंगे। हम आंसर बता रहे हैं आपका 2 नंबर, ए का 3 हो जाएगा आपका ब्राह्मण का ये कुशलम परिच्छेद, और बी 4, सी 2, और डी 1। 135 नंबर, पर रूप संधि, तो आप शिवे ही और ये प्रजति, यही 2 उदाहरण है, बी और डी। किसमें है बी डी? 2 नंबर। 136 नंबर के प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे, इसमें भी आपको मिलान करना है मित्रों, ठीक है। ए गुप्त लिपि है ना, इसको मिलान करिए, पर्याप्त शस्त्र और डोगरी। एक सी नंबर का आपका 2 हो जाएगा। 1 नंबर आंसर हो गया 136 का। मनुस्मृति अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार आपको दूत से इमानी लक्षणानि, तो दूत के जो लक्षण है मित्रों वो आपको बताना है, ठीक है। सर्वशास्त्र विशारद और वाग्मी और ये देश काल, 3 नंबर आंसर हो गया। 138वां प्रश्न है, सामवेदीय ब्राह्मणेषु परिगण्यन्ते, तो सामवेदीय ब्राह्मणों में जो गणना की जाती है वह सी हो गया आर्षेय, डी छांदोग्यम, और ये हो गया वंश। 4 नंबर। 139 नंबर देखेंगे, ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र षष्ठी विभक्ति, तो कर्मणि अर्थ में 4। 140 गुण गणानुसारण यथाक्रमम धातवः संपादनीया, तो इसका आंसर क्या होगा? CABED। सबसे पहले कौन सा? भुआदि गण आता है, तो भुआदि गण में एद धातु आता है ना। सी नंबर में देखिए एद है, फिर ए नंबर आ जाएगा धातु, फिर बी ज्योत्यादि का हो धातु, और डी धातु, फिर इस तरह से आपको फिर आगे गद्यांश आप पढ़े ही होंगे, इसका सही सही आंसर मिलान कर लेंगे आप। वाक्य चयो भवति, तो यहीं पर लिखा है ना वाक्य चयो महावाक्यम, महावाक्य आंसर हो जाएगा। 141 का 3, 142 नंबर, वाक्यम कति विधम, तो वाक्यम द्विविधम, 142 का 1। आइए 143वां प्रश्न, वहनीना सिंचति, वहनीना सिंचति इति कुतो न वाक्यम, तो योग्यता भावात्, योग्यता भावात्। आसक्तिर भवति, तो बुद्ध्य विच्छेद, ये 4 नंबर हो जाएगा सही है। प्रतीति पर्यवसान विरहो भवति, आकांक्षा, ठीक है। आइए प्रश्न देखते हैं, इंद्रिय जन्य ज्ञानम किम
तो इंद्रियजन्य ज्ञानम प्रत्यक्ष प्रमाण। निर्विकल्प ज्ञानस्य किं लक्षणम्? नाम जात्यादि योजनाहीनम ज्ञानम निर्विकल्प ज्ञानस्य लक्षणम। 2 हो जाएगा। 148वां प्रश्न देखेंगे, कस्य ज्ञानस्य करणम इंद्रियम भवति? तो निर्विकल्प ज्ञानस्य, 4 नंबर हो जाएगा। 149वां प्रश्न है, केशाम वस्तु प्राप्य प्रकाशकारित्वम? तो मित्रों इंद्रिय इंद्रियाणाम षष्ठी बहुवचन, इंद्रिय शब्द का षष्ठी बहुवचन इंद्रियाणाम। अंतिम प्रश्न आपके सामने है मित्रों, निर्विकल्प प्रत्यक्षे को व्यापार। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इस तरह से मित्रों आप सबों के बीच में यूजीसी नेट परीक्षा का यह प्रश्न पत्र को लेकर के आया। इस प्रश्न पत्र को पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन ऑन करेंगे। मित्रों आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जय गुरु संस्कृतम, जय गुरु भारत।